चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे किसका टेस्ट, तो भारत का संवैधानिक इतिहास से 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट लगाएंगे मात्र। तो आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं, तो आप या तो अपना पेन पेपर उठाइए और वहाँ पे आप अपना A B C D, एक का A, दो का B, तीन का C, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। फिर आप बाद में काउंट कर लीजिएगा जी आपका कितना सही हुआ है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं पेन पेपर उठाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए ना, कमेंट भी तो आप ही के लिए है, तो कमेंट कीजिए जो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों को मिल गया, पूना समझौता जो है वह कब हुआ था, 1932 में, और किसके किसके बीच हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ है, जो कब हुआ है, 1932 में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं जो इसमें क्या प्रावधान दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या दिया गया था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ गया दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था वह कहाँ गया था, तो ब्रिटिश क्राउन में, यानी वहां का जो राजा या रानी होगा ब्रिटिश का, उसके पास चला गया था। तो यह कब किया गया था, तो आप क्या कीजिएगा, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए ना क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जब भी आपको जीके जीएस याद अगर आपको करना है तो इस प्रकार के आपको सेट लगाना ही पड़ेगा, जितना आप सेट लगाइएगा उतना आप निखरिएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो यह कब किया गया है, तो यह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो यह जो है वह कब किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो वह कौन सा इसमें ऑप्शन है जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए है कमेंट। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वह कब आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में आया था। चलिए आगे देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, तो किसके द्वारा लाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था अतिरिक्त निर्वाचन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें कौन सी बात की व्यवस्था किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान किया गया था,
तो इसका आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या है। चलिए, आप अभी तक नहीं किए, चलिए मैं ही बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें पूछा गया है जो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 मंत्रियों से गठित था, तो वह कौन सा मंत्री थे? तो देखिए, लॉरेंस यह थे, अलेक्जेंडर जो थे यह भी थे, और क्रिप्स जो थे यह भी थे। जबकि यह जो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो है यह नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, प्रांतीय सामूहिकरण जो है यह तो सही है, उसमें यह भी किया गया था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी किया गया था। जबकि पाकिस्तान की स्वीकृति यह जो है यही नहीं किया गया था। तो इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है वह संविधान निर्माण का अधिकार भी मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं या आप अपना पेपर पेन लेके आप यूज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप वॉच भी कर रहे हैं तो एक बार नहीं 2 बार कीजिए, डबल स्पीड करके आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, पार्लियामेंटरी सुधार जो है इसमें क्या किया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था। जबकि भारत सरकार अधिनियम जो है इसमें स्वशासन की मांग किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है इसमें क्या हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था। जबकि साइमन कमीशन जो है वह भारत विभाजन यही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो यह कब किया गया था शामिल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली का व्यवस्था जो है वह कब किया गया था? तो देखिए, इसमें किया गया था ऑप्शन नंबर बी में, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। कौन सा? द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो वह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। कब किया गया है? 1935 में। आगे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो किसमें दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 में दिया गया था। किसमें? 1909 में। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो संघ में जो है वह अपशिष्ट जो शक्तियां थी वह किसे दिया गया था? तो इसमें किसको दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस अधिनियम को मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।